दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। जुबिलेंट फूड रेडार पर रहेगा। नंबर्स आपने देख लिए बाजार के दौरान ही, और इस पर जो ब्रोकरेजेस है, मॉर्गन स्टैनली इनफैक्ट सबसे बुलिश है। बाकी सभी ने यहां पर अपने टारगेट्स को काटा है। तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट कह रहा है इस स्टॉक पर। राय वो ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर काफी बुलिश है, तो 5000 का टारगेट। लेकिन सीएलएसए ने कह दिया इस स्टॉक को अब बेचने की बारी है। सीएलएसए दरअसल डाउनग्रेड कर रहा है सेल को। इन्होंने टारगेट भी काटा है। यहां पर आप टारगेट देखेंगे 3190 का। इससे पहले जो टारगेट था वो 3920 का था, तो 800 रुपए कम इन्होंने अपने टारगेट को किया है। मार्जिन प्रेशर दरअसल चिंता बन रहा है सीएलएसए के लिए। दूसरी तरफ क्रेडिट स्विस कह रहा है वो न्यूट्रल है इस बिजनेस पर, लेकिन यहां पर भी टारगेट घटे हैं। 3800 से काटकर अब नया टारगेट आया है 3500 के करीब। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे रिकवरी आएगी, लेकिन इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है इस कंपनी के लिए इस समय। जेफरीज कह रहा है स्टॉक के साथ बने रहें, लेकिन यहां पर टारगेट इनका है 3750 का। याद रखिएगा, इनका पहला जो टारगेट था वो 4100 का था, तो यहां पर भी टारगेट कट हुआ है। इन्होंने दरअसल अपने ईपीएस एस्टिमेट को भी करीब 7 से 8% घटाया है जेफरीज ने। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, सिटी ने भी अपना जो टारगेट दिया है वो 4350 का। अब दिक्कत क्या है, ज्यादातर ब्रोकरेजेस यही कह रही हैं, वो प्लेट दिखाइएगा, कि कंपनी ने डिसाइड किया है हेंसफोर्थ Q3 के बाद वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे, और एसएसजी के आंकड़े आने के बाद ही वो स्टॉक में कल करेक्शन देखने को मिला था। अब ये आंकड़ा आगे अगर कंपनी नहीं देने वाली है तो डिफिकल्ट होगा कंपनी पर एक स्ट्रेट क्विक कॉल लेना। लेकिन ईदर वेज मार्जिन्स पर प्रेशर, ज्यादा ग्रोथ नहीं आगे देखने को मिलेगी, इसीलिए ये टारगेट्स में कटौती देखने को मिली है। ब्रोकरेजेस भी यही कह रही हैं कि रियल एस्टेट में जो डिमांड देखने को मिली है उसका साफ रिफ्लेक्शन एचडीएफसी के नंबर्स इस समय दिखा रहे हैं और आगे दिखाएंगे भी। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है। 3350 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 3340 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सीएलएसए भी कह रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा ये शेयर। 3050 का टारगेट, और सिटी ने बाय कॉल दिया है 3300 के टारगेट के लिए। तो ये इनकी तरफ से बयान हुए। अब कंपनी इस समय सबसे बढ़िया प्ले है हाउसिंग सेगमेंट में, जो डिमांड उभर कर आ रही है, ये ब्रोकरेजेस का मानना है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% से ज्यादा रहेगी FY23 के साल में, ये ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल CAGR FY23-24 के लिए 17 से 18% के बीच रहेगी HDFC के लिए। इसीलिए सभी ने या तो आउट परफॉर्म बाय की कॉल दी है, ओवरवेट है इस स्टॉक पर।